हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिकोडर, उसके बारे में बात करेंगे। तो डिकोडर क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। डिकोडर भी एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो मल्टीपल इनपुट को मल्टीपल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। इससे पहले हमने डीमल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर देखा था, जहाँ पर मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, बहुत सारे इनपुट को एक आउटपुट में कन्वर्ट करता है। डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता था, एक ही इनपुट को बहुत सारे आउटपुट में कन्वर्ट करता है। लेकिन डिकोडर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर आपको बहुत सारे इनपुट मिलेंगे और वो बहुत सारे आउटपुट में भी कन्वर्ट करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है ये डिकोडर इज सिमिलर टू डीमल्टीप्लेक्सर विदाउट एनी डेटा इनपुट। अभी डेटा इनपुट नहीं बोला है, इसका कारण भी है। चलिए नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट लाइन्स आर यूज्ड एज डेटा इनपुट। हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लेक्सर है या फिर डीमल्टीप्लेक्सर, वहाँ पर सिलेक्शन लाइन्स यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर डिकोडर में वही सिलेक्शन लाइन्स को हम इनपुट की तरह यूज करेंगे, तो अलग से कोई इनपुट नहीं होगा। थर्ड क्या है, कन्वर्ट द n बिट बाइनरी इनपुट कोड इनटू 2n आउटपुट लाइन्स। अब इसका मतलब क्या है, अभी जो इनपुट होगा, जो सिलेक्शन लाइन्स है वही इनपुट की तरह काम कर रहा है। तो अगर सिलेक्शन लाइन्स जो होगा उसका डबल या फिर आप कह सकते हैं 2 टू दी पावर इसका आउटपुट आएगा। अगर हमारा सिलेक्शन लाइन्स या फिर इनपुट 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, यानी आउटपुट हमारा आएगा 4। तो ये डिकोडर का एक फीचर है जहाँ पर वो मल्टीपल इनपुट को मल्टीपल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। नंबर ऑफ आउटपुट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इनपुट, यानी आप जो इनपुट देंगे वो कम होगा आउटपुट के तुलना में। आउटपुट यहाँ पर डिकोडर में ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 2 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट आएगा 4। अगर आप 3 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट आ गया आपका 8। ऐसे ही काम करता है। ठीक है, अभी डिकोडर को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल डिस्प्ले में डिकोडर यूज़ होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में भी ये डिकोडर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो हर जगह हम यूज़ करते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2:4 डिकोडर एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर आप 3:8 डिकोडर भी ले सकते हैं। तो क्या होगा, 2:4 ये नेम से ही हमको पता चल रहा है कि जो इनपुट होगा ये यहाँ पर 2 है और आउटपुट होगा हमारा 4। ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हमने लिख दिया है कि 2 इनपुट लाइन है ए एंड बी और 4 आउटपुट लाइन्स है जिसको हमने D0, D1, D2, D3 इस तरीके से डिनोट किए हैं। और ये जो 2 इनपुट है यही हमारा एक एक आउटपुट को सिलेक्ट करेगा, यानी एक टाइम में सिर्फ एक ही आउटपुट एक्टिव रहेगा, बाकी सब लो रहेगा। और कौन से टाइम में कौन सी आउटपुट सिलेक्ट होगा ये इनपुट लाइन से सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए हम इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रूथ टेबल 2:4 डिकोडर का, जहाँ पर इनपुट हमने लिया है ए और बी और 4 आउटपुट्स हमने लिख दिया है D0, D1, D2 एंड D3। अभी जो इनपुट का सीक्वेंस होता है 0011, 0101 ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और अभी देखिए, जब दोनों ही इनपुट आपका 0 है या फिर लो है तब सिर्फ D0 एक्टिव है। 1 मतलब एक्टिव है या फिर आप हाई भी कह सकते हैं। और बाकी जो तीनों आउटपुट हैं D1 से लेकर D3 तक वो सब 0 है, यानी लो है। जब A 0 है और B 1 है, यानी B ही आपका एक्टिव है, तब D1 जो आउटपुट है वो आपका चालू है या फिर हाई है, बाकी 3 आउटपुट आपका लो है। और तीसरे केस में जब आपका A इनपुट हाई है और B इनपुट लो है यानी 0 है, तब ये जो D2 वाला आउटपुट है यही सिर्फ आपका एक्टिव है, बाकी तीनों ही आपका 0 है यानी लो है। जब दोनों ही इनपुट में आपका 1 है या फिर आप कह सकते हैं दोनों ही इनपुट आपका हाई है, तब आखिरी वाला यानी D3 सिर्फ यही आउटपुट आपका 1 है मतलब हाई है, बाकी तीनों ही आपका 0 है यानी बंद हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 4 आउटपुट है ये एक डायगोनली मेंटेन करके एक्टिव है। D0, D1, D2 एंड D3 एक डायगोनल शेप मेंटेन कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक ही टाइम में
एक ही आउटपुट चालू है, बाकी तीनों ऑफ है। इन चारों आउटपुट्स का अभी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो यही ट्रूथ टेबल से हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखा है, जहाँ पर D0 आउटपुट इक्वल टू A बार B बार, जहाँ पर दोनों ही इनपुट आपका लो है। D1 आउटपुट इक्वल टू A बार B, यानी B हाई है और A बार मतलब A इनपुट लो है। D2 इक्वल टू A B बार, इसका ही उल्टा केस यहाँ पर लिखा गया है, जब A हाई है और B इनपुट आपका लो है। और लास्ट जो आउटपुट है D3 इक्वल टू AB, जहाँ पर दोनों ही इनपुट आपका हाई है। तो इन सभी इक्वेशंस को अब हमें ब्लॉक डायग्राम में पुट करना होगा, तभी हमें फुल मार्क्स मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये चारों इक्वेशंस को हमने ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पर ये A वाला लाइन है इनपुट का और ये B इनपुट का लाइन है, और इन दोनों नॉट गेट को यूज करके हमने A बार और B बार को सिलेक्ट किया है। तो पहला जो इक्वेशन था D0 का A बार और B बार, तो हमने यहाँ पर ले लिया है A बार और यहाँ से लिया है B बार, और दोनों को एंड गेट में मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिल रहा है D0। ठीक है। तो दूसरा D1 के लिए था A बार B, जहाँ पर फिर से हमने A बार से एक इनपुट लिया है और B से एक इनपुट लिया है, दोनों को ही एंड गेट में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल रहा है D1 आउटपुट। अब D2 आउटपुट के लिए हम लेंगे A और B बार, फिर एंड गेट में मल्टीप्लाई करेंगे और आउटपुट हमें मिलेगा D2। अब लास्ट जो आउटपुट था वो है D3, जहाँ पर दोनों ही इनपुट हमारे हाई थे, तो इसीलिए हमने A से लिया है और B से दो इनपुट को पुट किए हैं। तो इसीलिए हमने A और B ये दोनों लाइन से इनपुट को लिए हैं और एंड गेट में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल रहा है D3। तो इस तरीके से हमारा जो 2:4 डिकोडर है ये कंप्लीट हो रहा है। आई होप कि आप सब समझ गए हैं। तो एक और बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला तो यही कि यहाँ पर आपके बहुत सारे इनपुट देखने को मिलते हैं और वही इनपुट्स को ये आउटपुट में कन्वर्ट करता है जो इनपुट से ज़्यादा होंगे। अगर आप इनपुट 2 देंगे तो आउटपुट आएगा 4, आप 3 देंगे तो आउटपुट आएगा 8। इस तरीके से कंटिन्यू होगा। यानी अगर आपका इनपुट है n तो वो कन्वर्ट करेगा 2n आउटपुट में। डिकोडर में सिलेक्शन लाइंस नहीं होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि सिलेक्शन लाइंस ही आपका इनपुट की तरह काम कर रहा है। ये दोनों ही जो सेंटेंस मैंने बताया ये करेक्ट है। एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि डिकोडर के साथ डीमल्टीप्लेक्सर का डिफरेंस देते हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि डिकोडर के साथ डीमल्टीप्लेक्सर का कहाँ डिफरेंस है। अगर डिकोडर टॉपिक लेके आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।